ओम शांति। आज 19 फरवरी 2024 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम शव की वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। प्रश्न, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वो जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, वो अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो ही वाणी से परे जाने लिए गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने अर्थ है। इसीलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। यह तो छीछी दुनिया है, यह भी आत्मा जानती है। हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। ये स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं, छोटे बड़े बूढ़े आदि सब को वापिस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वो जाकर पद्मा पद्मपति बनते हैं नई दुनिया में। वो लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं, वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। अब मैं आया हूँ तुमको राय देता हूँ। अभी जो देंगे वह तुमको एक ही जन्म के लिए पद्म होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे। तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं, बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं यह शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो। शव की वानप्रस्थ अवस्था है, शव को वापिस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे। जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5,000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे। पिछाड़ी को आएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं, सब पाप झड़ खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे? आए और गए। बाकी मोक्ष कोई को मिल न सके। वहाँ रहकर क्या करेंगे? पाठ तो जरूर बजाना ही है। तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का। तो बाप कहते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। अब तो चलना है। 84 का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते हैं, बच्चे
अपनी जांच करते रहो। हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। 2-4 दिन रख कर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं। यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है, हम रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। शिव रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा है, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं, तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। ऐसे से अपने से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं। यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। वाणी से परे जाने लिए भी समझाना पड़ता है। अब बाप ही जाना है। बाप को बुलाया है कि आओ, हमको साथ ले जाओ। हम पति थे, वापिस जा नहीं सकते। पति दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना न सके। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं, बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल पहले जाना है वही अपुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंच है। ऐसे बाप को पत्थर ठीक कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कहाँ वो संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ ये संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वो जिन्होंने कल पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है। सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापिस जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है। जो स्कूल में आने वाले नहीं है उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्माजित बनेंगे, और भाई बहन समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने से पूछो हम सतयुगी देवता है या कलयुगी मनुष्य हैं। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे। ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाप तो सीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है कि आकर मनुष्य देवता बनने का रास्ता बताओ। वह मैं आकर बताता हूँ। कितनी सिंपल बात है। इशारा ही बहुत सहज है। मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के क्यामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना देखा तो आसक्ति जाती है। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की,
फिर खा लिया तो कच्चे होने कारण जल्दी असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वो मीठा समझकर खाना चाहिए। जवान चलायमान नहीं करनी है। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए, हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापिस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहाँ ये कुछ ही बातें होती नहीं, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी जो हमारे पेट में आएगा। वहाँ तो है ही फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है। बाप आकर रिज्यूनेट करते हैं। वह लोग तो बंदर के ग्लास मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं। बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाकी यह सब है साइंस। बॉम्ब शादी बनाते हैं। यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीजें हैं। तम प्रधान बुद्धि है ना, वह तो खुश होते हैं कि अभी भावी बनी हुई है, बॉम्ब से जरूर बननी है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है पेट से मूसल निकले, फिर यह हुआ। अब बाप ने समझाया है यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते यह हाल हो गया है। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं जो दिखाया है। सौदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो शिव राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूँ। हम तुमको सौदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया है। सौदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी बात है। यह तो सब ग्लानी है ना, सो भी आधा कल्प चलती है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद ना आए, ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद पा सको। अपने दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा। रेगुलर पढ़ते हैं वह नहीं। कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना, श्री कृष्ण की आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ी ही, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं यह झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं। फिर नाम, रूप, देश, काल सब कुछ नया होगा। यह बेहद का ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, होना ही है। फिर हम चिंता क्यों करें। ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी है। जहाँ पुजारी है वहाँ पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही सतयुग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो। पूज्य तो
देवी देवता ही हैं, पुजारी है मनुष्य। बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो मामेकम याद करो। ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है। हमारा दैवी स्वभाव बना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए। माँ बाप को फॉलो करना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता न हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, यही बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। अच्छा, ओम शांति।